हेलो सुनीता जी, आवाज आ रही है आपको? आप वहां से अनम्यूट कर रहे हैं आप ना। जी जी सुनाई दे रही है शेखर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब तो कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अब आपसे हम जानेंगे कि क्या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। जी, तो आप, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से सुनीता शर्मा और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में लेकर आई हूँ मैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जो फीमेल्स की प्रॉब्लम से, जो औरतों की जो समस्याएं होती है, माहवारी की जो समस्याएं होती है, महीने की जो समस्याएं होती है, उससे रिलेटेड है वो। और हम उसी पे बात करेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजें किस तरह से बड़ी बन जाती हैं। कहने को तो महिलाओं का, फीमेल्स का जो मंथली वाला, जो पीरियड वाला प्रॉब्लम है, बहुत छोटा माना जाता है। पर ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है कि वो बहुत छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस एक प्रॉब्लम की वजह से, अब नेचुरल है तो उसको हम मिटा तो सकते नहीं है, भगवान ने दिया है तो ऑब्वियसली वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और प्रेगनेंसी के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो हम बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी देन है भगवान की, तो उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगी सबसे पहले। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करता जा रहा है, जो दिखने में छोटी हैं। एक औरत ही समझ सकती है कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत छोटी सी समस्याएं बढ़कर कैंसर बन जाती हैं, और वो कैंसर एक औरत की डेथ का कॉज बनता है, उसको मौत के मुंह तक ले जाता है, छाती का कैंसर हो जाता है। देखिए, ये जो समस्याएं हैं ये पहले नहीं होती थी, लेकिन अब ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने पीरियड्स में बहुत कुछ नहीं बदला है। हमने सिर्फ क्या किया, पहले की जो फीमेल थी वो कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करती थी, और हमने कॉटन के कपड़े की जगह पैड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये कि हमें किसी ने उस पैड को रिकमेंड नहीं किया था, हमने उसका टीवी में ऐड देखा, हमें अच्छा लगा और हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, आप खुद सोचिए कि आपकी दादी को, नानी को, मम्मी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वाइट यंग जो है उनको अभी से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने फिर भी कभी ना कभी कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया था। लेकिन आज हम छोटी छोटी बच्चियों को, उनका जब पीरियड शुरू होता है तो वेरी फर्स्ट डे हम उनके हाथ में एक पैड थमाते हैं और ये कहते हैं कि बेटा ये बेस्ट पैड है, आप इसको यूज करो। और उसी दिन हम उसको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी उसको गायनी प्रॉब्लम से सफर करना ही करना पड़ेगा। राइट? तो मैं डब्ल्यूएचओ का एक डाटा शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। डब्ल्यूएचओ के डाटा के अकॉर्डिंग हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ होती है यूट्रस कैंसर की वजह से, और हर 3 में से एक लेडी का यूट्रस निकालना नहीं, ऐसा उसके इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, उसकी ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है, उसको बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उसको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है कि आपके हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है, तो हार्मोन्स की हम दवाइयां खाते हैं। बट इन सारी समस्याओं का निदान डॉक्टर के पास नहीं है, हमारे पास है, और उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आज बताऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम मार्केट से कोई पैड खरीद कर लाते हैं, तो वो जो पैड है किसी ने हमें रिकमेंड नहीं किया, हमने सिर्फ टीवी में उसका ऐड देखा, हमें अच्छा लगा, उसकी क्वालिटीज के बारे में सुना, और हम मार्केट से पैड खरीद कर लेकर आते हैं। राइट? मैं मार्केट के सभी पैड्स की बात कर रही हूँ, मैं एक सिंगल ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जितनी भी मार्केट में ब्रांड्स है, मैं सभी ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। वो सभी ब्रांड्स, हम कोई भी एक ब्रांड खरीद कर लाते हैं तो हम जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो मार्केट के नंबर 1 पैड से कंपैरिजन करने जा रहे हैं। राइट? तो जब हम इस पैड को खरीद कर लाते हैं तो 90% फीमेल्स इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक कर कर ही नहीं लाती। क्यों? क्योंकि ये जो केमिस्ट से जब हम इसको लेकर आते हैं, या किसी भी शॉप से जब इसको लेकर आते हैं, तो या तो ये ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके दिया जाता है, या फिर न्यूज़पेपर में रैप करके दिया जाता है, और हम भी जल्दबाजी में
उसको पैसे पकड़ाए और उसको एज इट इज लेकर आ जाते हैं। हम इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं। इसी के अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जब हम कोई मेडिसिन खरीद कर लाते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें या ना करें, लेकिन हमारी जो सबसे पहली नजर जाती है वो एक्सपायरी डेट पर जाती है। तो ये जो पार्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये भी तो हमारे ऐसे सेंसिटिव पार्ट के लिए यूज होता है, फिर हम क्यों नहीं चेक करते। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, बहुत शॉकिंग है, आप इस पर चेक भी करोगे तो आपको इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट तो मिलेगी बट एक्सपायरी डेट नहीं मिलेगी। और वो क्यों नहीं मिलेगी मैं इसका भी कारण बताऊंगी। और दूसरी तरफ मैं एक इस पैड के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो पैड है ये हमारा पैड है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि इस पैड से बहुत सारी फीमेल्स ठीक होती हैं। अब हमारा जो ये पैड है इसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिलेगी और एक्सपायरी डेट भी मिलेगी, राइट। अब ये दोनों ही पैड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल में बने हैं, तो एक पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट भी, और एक पर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट के जितने भी पैड्स हैं ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपके घर का जितना भी कूड़ा होता है जो कूड़ेदान में जाता है, कूड़ेदान से बड़ी बड़ी कंपनियां उस कूड़े को इकट्ठा करवाती हैं, उसको रिसाइकल करती है और रिसाइकल कर कर हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। आप सभी को पता है कि इसकी पैकेजिंग से लेकर और इसकी आखिरी परत तक प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये कभी खत्म नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, इसको हम फेंक देते हैं। घर का बहुत सारा कूड़ा होता है, उसको हम अपने डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन से वो कूड़ेदान तक जाता है और कूड़ेदान से कुछ लोग सिर्फ वहां से पॉलिथीन्स वगैरह निकाल रहे होते हैं। यही जो पॉलिथीन्स है ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर और हमारे लिए ये पैड्स तैयार होते हैं, इसीलिए इन पर एक्सपायरी डेट नहीं होती। कहने का मतलब ये कि जितने भी फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिलेगी और एक्सपायरी। और जितने भी रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब एक बार यूज किया और उनको आपने फेंक दिया लेकिन वो दोबारा से तैयार होकर आपके यूज के लिए आती है, ऐसी चीजें उन पर आपको एक्सपायरी डेट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, इसकी जो पहली परत है, मतलब इसकी जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक की है और हमारा जो पैड है इसकी जो पैकेजिंग है वो सिल्वर फॉइल की है। ये देखिए, ये बेस्ट क्वालिटी का सिल्वर फॉइल पेपर है। हम इस पेपर में फॉइल पेपर में अपना खाना रैप करते हैं और खाना रैप करने का जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारा जो खाना है वो फ्रेश रहे और बैक्टीरिया फ्री रहे, इसीलिए हम फॉइल पेपर यूज करते हैं, राइट। तो ये जो पैड है ये भी फॉइल पेपर की पैकेजिंग में है और ये जो पैकेजिंग है ये प्लास्टिक की पैकेजिंग है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है, इस पर ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना एक्सपायरी डेट है। दूसरी चीज, जब आप इसको लेकर आते हो तो इसका खोलने का यही एक सिंगल तरीका है, आप इसको ऐसे ही ओपन करते हो और आपको जितना यूज करना है आप उतना निकालते हो और बाकी को इस तरह से रैप करके और अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपा कर रख देते हो। अब ये पैकेट खुल चुका है, जो इसमें बैक्टीरियाज जो इन करेंगे उनको किसी खिड़की या दरवाजे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और अगर आपकी सील खुल चुकी है तो बैक्टीरियाज उसमें इजीली इन कर जाएंगे। अब ये जो पैड का पैकेट है ये पूरा महीना आपके वार्डरोब में रखा रहेगा। वार्डरोब में जब आप इसको नेक्स्ट मंथ जब यूज करेंगे तब तक इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जा चुके होंगे और वही जब आप यूज करेंगे तो आपकी प्राइवेट पार्ट से आपके यूट्रस तक वो बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ मैं बताऊंगी कि इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह से होती है, 360 डिग्री एंगल से पैक हो जाता है। इसमें से मेरे को जितना निकालना है मैं उतना निकालती हूँ, इसको वापस मैं सील पैक कर देती हूँ इस तरह से, और ये आप फ्री माइंड होकर इसको कहीं भी रख सकते हो क्योंकि ये सील हो चुका है, राइट। दूसरी चीज, कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मैम आप पैकेट की बात कर रहे हो कि पैकेट खुल चुका है, लेकिन जो सिंगल पीस होता है वो सिंगल पीस हमारा पैक है, आप लोग यूज करते हो, आप लोगों को पता है कि ये जो पैड्स है ये दिखाने के लिए, देखो यहाँ पर एक व्हाइट कलर की ये स्ट्रिप लगी हुई है, बट ये दोनों तरफ से इस तरह से खुला होता है। ये देखिए, ये पैक नहीं होता है, ये इस तरह से खुला होता है। अब अगर ये इस तरह से खुला होगा तो क्या आपके इस पैड के अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे और जब भी आप इसको यूज करोगे बीमार नहीं होगे? आज नहीं होगे तो कल होगे, पर होगे ये कंफर्म। दूसरी चीज, ये देखिए इसकी जो दूसरी लेयर है वो भी प्लास्टिक की है, मतलब ये पूरा, मैं कहूंगी ये पूरा जो पैड है ये पूरा पैड प्लास्टिक का बना हुआ है, इसकी पहली परत से लेकर और आखिरी परत तक।
अब मैं बात करती हूँ हमारे इस पैड की। ये देखिए, सिंगल एक पैड भी आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। इसके अंदर भी एक स्ट्रिप लगी हुई है, बट ये जो स्ट्रिप है ये सील पैक है। जब आप इसको खींच कर खोलोगे ये तभी खुलेगा, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं जब इसको खींचूंगी ये तभी खुलेगा। तो एक सिंगल पीस भी आप कैरी कर सकते हो, आप जहां मर्जी रखो, कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ जो स्कूल गर्ल्स होती हैं या जो वर्किंग लेडीज होती हैं या हम भी हाउस वाइफ जो कहीं बाहर जाती हैं, कहीं शादी में जाती है या हम कहीं घूमने जाती हैं, तो भी क्या करती है, एक या दो पीस अपने पर्स में हमेशा कैरी करती है कि पता नहीं कब प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए हम हमेशा अपने पर्स में कैरी करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक सर्वे से ये पता लगा है कि एक लेडी का मतलब एक जो बैग्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया से भरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा सामान होता है उनमें, और बहुत सारा सामान होने की वजह से बार बार हमारा हाथ भी अंदर बाहर जाता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर आपका पैड खुला हुआ है दोनों साइड से, तो क्या आपके वो जो बैक्टीरियाज है वो उस पैड के अंदर नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये है मार्केट का पैड, राइट। इसकी जो पहली परत है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये प्लास्टिक की बनी है, और ऐसे में इसको रगड़ूंगी तो ये खुरदरापन लिए हुए है, मतलब इसके अंदर ना हार्श है ये। रैशेस की प्रॉब्लम आती है फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान। जब भी पीरियड शुरू होते हैं और वो पैड इस्तेमाल करना शुरू करती हैं, तो 4 से 5 घंटे में उनको रैशेस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनकी साइड से छिल जाता है, उनको खुजली की प्रॉब्लम होती है, उनको जलन की प्रॉब्लम होती है। और मैं कहती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर आप ये यूज करते हो तो। क्यों? क्योंकि ये जो पैड है ये 85% कॉटन और 15% सिल्क का बना हुआ है, और ये जो पैड है ये 100% प्लास्टिक का पैड है। इसको छूने से ही पता लगता है कि ये खुरदरा है, और ये जो पैड है ये बहुत ही सॉफ्ट, आप देख रहे होंगे कॉटन का इसके अंदर एक टच आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट। अब यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट और हार्श बताना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर है कि जो प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स में वो एक पैड की वजह से होती है, बैड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। तो ये बैड कैसे है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फीमेल्स जो पीरियड्स में कंफर्टेबल नहीं हो पाती है। तो कंफर्टेबल नहीं होने के पीछे एक कारण है कि एक तो उनको रैशेस आ जाते हैं, और फिर उनको क्या होता है, उनको ईचिंग होने लग जाती है, उनको जलन होने लग जाती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको पैड के अंदर गीलापन लगता है। आप मार्केट का नंबर 1 पैड, बेस्ट क्वालिटी का पैड खरीद कर लाते हो, उसके बावजूद आप उस पैड में कंफर्टेबल नहीं होते हो, उसमें आपको गीलापन महसूस होता है। पर मैं कहती हूँ कि अगर आपने इस पैड को यूज किया तो आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम, जलन की प्रॉब्लम, रैशेस की प्रॉब्लम और गीलेपन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और एक औरत की आधी से ज्यादा जो लाइफ होती है ना वो बर्बाद हो जाती है सिर्फ पीरियड्स को लेकर। मतलब आधी से ज्यादा, मैं इसलिए बोल रही हूँ आधी से ज्यादा नहीं तो आधी तो 100% खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पीरियड शुरू होने से पहले ही आपको टेंशन होने लग जाती है, हफ्ते भर पहले, कि मुझे अभी पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और पीरियड्स आते हैं तब तो आप परेशान रहते ही हो, और पीरियड्स के बाद भी आप लगभग 3 से 4-5 दिन परेशान रहते हो। तो इस तरह से मतलब महीने के 15 दिन आपके खत्म हो जाते हैं। तो एवरेज एक औरत की लाइफ आधी खराब हो जाती है सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर और उन प्रॉब्लम्स को झेल कर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने कहा कि आपको गीलेपन की प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी बिल्कुल भी। मैंने 2 गिलास लिए हैं, मैं दोनों गिलासों में पानी ले रही हूँ। ये एक गिलास मैंने लगभग फुल भर लिया है। और एक गिलास में मैंने लगभग आधा पानी लिया है। आप दोनों ग्लासों में देख सकते हो, एक मैंने फुल लिया है और एक मैंने आधा लिया है। जो आधा वाला है वो मैं लूंगी मार्केट के पैड के लिए, और जो पूरा वाला है वो मैं लूंगी हमारे पैड के लिए, राइट। अब एक गाइन कहती है कि एक लेडी को जो पीरियड का फ्लो होता है पर डे,
वो 25 ml से लेके 60 ml का जो होता है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर उससे कम है आपको या उससे ज्यादा है तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। आप कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें पता कैसे लगेगा कि मुझे ज्यादा हो रहा है या फिर मुझे कम हो रहा है। तो देखिए मेजरमेंट करने तो यहाँ बैठे नहीं है, लेकिन औरतों को अंदाजा होता है। हर इंसान जो एक एज लेकर होता है उसको अपने चीजों का अंदाजा होने लग जाता है। तो जैसे आपके पैड पर 4, 5, 6, 8 ड्रॉप आकर रह गए, आपका पूरा पैड नहीं भरा है, इट मीन्स आपको 25 बदलना पड़ रहा है, वो भर जाता है, आपको ओवरफ्लो हो रहा है आपका पैड, तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस बीमारी होती है। कहीं ना कहीं ये आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जहाँ कैंसर के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। फिर चाहे वो छाती का कैंसर हो और चाहे वो सर्विक कैंसर हो या यूट्रस कैंसर हो, राइट। तो मेरा ये जो सिरिंज है ये 60 ml का सिरिंज है। 60 ml का सिरिंज मैंने लिया है और जो ग्लास कम है से पहले क्योंकि जो पानी होता है उसकी डेंसिटी और ब्लड की डेंसिटी दोनों डिफरेंट होती है। पानी की डेंसिटी बहुत हल्की होती है, लाइट होती है, और ब्लड जो होता है थिक होता है, उसकी डेंसिटी थिक होती है। अगर कोई भी पैड पानी को रोक नहीं सकता तो वो ब्लड को भी नहीं सोखेगा, और ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीमेल्स ये पैड यूज करती है और उनको पता है कि उनको हमेशा गीलापन महसूस होता है। अब ये जो भरे वाला ग्लास है, मैं इससे 60 ml पानी ले रही हूँ और हमारे वाले पैड पर एरीज पर डालूंगी। जो एक जादू है, एक और डॉक्टर्स नहीं कर पा रही, वो ये पैड कर पा रहा है। ये हमारा वाला पैड मैं इस पर आपको डालकर दिखाऊंगी। 60 ml पानी। अच्छा, काफी सालों पहले टीवी में एक ऐड आता था, एक लेडी इस मार्केट के पैड को लगाकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है और उस स्विमिंग पूल का सारा पानी सूख जाता है। तो बेसिकली उस एड में ये दिखाना चाहते थे ये लोग कि अगर एक पैड ने स्विमिंग पूल का पानी सोख लिया तो वो कितनी अच्छी सोकिंग कैपेसिटी है उसके पास। पर वो कितना सोखता है कि नंबर 1 होने के बावजूद एक औरत पैसा देकर खरीद कर लाती है, उसके बावजूद वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, वो टेंशन फ्री नहीं हो पाती है। वो उसको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि कहीं लीकेज की प्रॉब्लम ना हो जाए। जब भी एक औरत पीरियड्स के दिनों में लंबे टाइम तक बैठकर जब उठती है तो हमेशा वो पीछे मुड़कर जरूर देखती है, या फिर उसका हाथ जरूर पीछे जाता है कि कहीं मेरे कपड़े खराब तो नहीं हो गए। जबकि हम मार्केट का नंबर 1 पैड यूज करते हैं, उसके बावजूद भी हम टेंशन में रहती है, राइट। मैंने 60 ml पानी इस पर डाला है और अब मैं आपको इस पैड को दिखाऊंगी कि इस पैड के अंदर कितना गीलापन है और कितना सूखापन है, राइट। और ऐसे पहले मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको दबाकर दिखाऊंगी तो इसके अंदर से कुछ पानी की बूंदें आपको निकलते हुए दिखेंगी। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, हल्का सा इसको प्रेस किया है, उसी से इसके अंदर पानी टपक रहा है। तो ये कितना सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट तो ये नहीं, एब्जॉर्ब तो करता ही नहीं है ये, इसी के अंदर पानी रहता है और उसकी वजह से फिर लीकेज की प्रॉब्लम भी होती है। दूसरा हो सकता है ना दिखा हो तो मैं आपको एक टिश्यू लगा कर दिखाती हूँ कि इसके अंदर गीलापन है या नहीं। दूसरी तरफ इस पैड पर भी मैंने 60 ml पानी डाला और इस पैड के भी कुछ बूंदे डाली है इस पर, और ये पैड एकदम सूखा पड़ा है। अगर मैं इसको, ये देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है, राइट। और ये जो पैड है, ये देखिए मेरा हाथ गीला हो चुका है बिल्कुल, और ये टिश्यू पेपर मैंने इस पे रखा था, ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल भीग चुका है।
अब इस पैड पे मैं टिश्यू पेपर रखकर दिखाती हूँ आपको और दबा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सूखा पड़ा है, ये बिल्कुल सूखा, कोई गीलापन इसके अंदर नहीं है। तो मैंने 2-3 चीजें आपसे कही थी कि आपको ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इस पैड को यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ना आपको ईचिंग होगी, ना जलन होगी, ना रैशेज होंगे। और एक प्रॉमिस किया था कि आपको गीलापन नहीं लगेगा, वो मैंने प्रूव करके दिखाया कि 60 ml पानी डाल दिया, उसके बावजूद ही बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर गीले सूखे का मैटर भी नहीं है। मैं पहले आपको मार्केट के पैड को दिखाती हूँ। इस पैड की एक एक लेयर, आज तक हमने पैड यूज किया, हमें पता, हमने टीवी में ऐड देखा है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करने के बावजूद औरतें ठीक रहती थी, लेकिन आज हम पैड इस्तेमाल करते हैं, हाइजीनिक है, उसके बावजूद भी हम बीमार हो रहे हैं। तो क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो एयरी होता है, हवादार होता है, उसकी वजह से ब्लड के साथ जो भी बैक्टीरियाज आते हैं वो किल होते रहते हैं। लेकिन जो हम यूज करते हैं ये पैड, इसकी पहली परत से लेकर और आखिरी परत तक प्लास्टिक की है, तो ब्लड के साथ जो बैक्टीरियाज आते हैं तो वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, और जब वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो आपको वो बीमार करेंगे, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में आपकी दोनों ट्यूब्स खुली होती हैं, राइट। और आपका जो ये बैक्टीरिया है ये दोनों ट्यूब्स में एंटर कर जाता है, कई बार एक ट्यूब में एंटर कर जाता है। अगर बच्चे वाली ट्यूब में एंटर कर गया तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर यूरिन वाले में एंटर कर गया तो आपको बहुत सारे पेन होते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कमर में दर्द बढ़ जाता है, आपको बहुत सारे दर्द बढ़ जाते हैं पीरियड से रिलेटेड, राइट। अब ये पैड को मैं थोड़ा सा ऑपरेशन करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि इस पैड के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है। अब किसी भी पैड की फर्स्ट लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? वैसे तो पूरा पैड ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फर्स्ट लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्यों? क्योंकि वो आपकी प्राइवेट पार्ट के सबसे ज्यादा टच में होती है, आपके बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट उसके सबसे ज्यादा टच में ये होती है, और ये है प्लास्टिक, 100% प्लास्टिक। आपको पता है कि मोदी जी ने भारत को प्लास्टिक मुक्त करने की एक मुहिम छेड़ी हुई है। आप सारी प्लास्टिक बंद कर सकते हो, पर क्या पैड यूज करना बंद कर सकते हो? इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हम भी इस प्लास्टिक को बढ़ाने की अपनी भूमिका पूरी की पूरी निभा रहे हैं, क्योंकि हम इसको यूज करना बंद नहीं कर सकते, और ये 100% प्लास्टिक है। अब इसकी जो पहली परत है, ये देखिए, ये 100% प्लास्टिक। अगर ये आपके बॉडी के सबसे ज्यादा टच में होगी तो क्या होगा? ऑलरेडी आपका पीरियड्स के दिनों में जो ब्लड है वो गर्म होता है, फिर ऊपर से प्लास्टिक है तो और हीट होती है, उसकी वजह से फिर इसका जो केमिकल है वो भी रिलीज होता है और वो आपकी बॉडी में जाता है। तो ये जो पॉलिथीन है, घरों में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया जाता है, और अगर करते भी हैं, कोई मजबूरी है, तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि गर्म चीजें मत डालो, क्योंकि जैसे ही प्लास्टिक गर्म चीज के संपर्क में आती है उसके अंदर जो केमिकल होता है जो कैंसर की प्रॉपर्टीज बढ़ाता है बॉडी के अंदर, वो टच में आते ही गर्म के और अपना केमिकल रिलीज करना शुरू करता है, और फिर वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान, अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर बनाएगा। और अगर आपके प्राइवेट पार्ट के टच में ये है तो ब्लड का जो पीरियड का जो ब्लड होता है वो, या नॉर्मल ब्लड भी हमारा गर्म ही होता है, तो जब गर्म ब्लड के संपर्क में आएगा तो ऑब्वियसली ये केमिकल रिलीज करेगा। दूसरी चीज, ये बहुत खुरदरा है, देखो मैं अपने हाथ पे रब करके दिखाऊंगी, आप लोगों को दिखाई तो नहीं देगा बट एक साउंड सुनाई देगी, एक खुरदरी सी साउंड है इसमें, और हम यूज करते तो हमें पता भी कि बहुत खुरदरा होता है, राइट। दूसरी चीज, ये पैड के अंदर कुछ डिजाइन आते हैं, मार्केट के 99% पैड्स के अंदर कुछ डिजाइन और कुछ कलर्स आते हैं। डजंट मैटर, कलर लाइट और डार्क हो सकता है, कलर ब्लू पिंक हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग मुझे ये बताओ कि किसी भी पैड के अंदर किसी भी डिजाइन की कोई जरूरत है
क्या हम पैड को डिजाइन देखकर खरीद कर लेकर आते हैं, या फिर हम कभी आपस में डिस्कस करते हैं कि बहन तू बता तूने कौन सा डिजाइन लगाया? शायद कोई भी लेडीज टॉपिक पर बात नहीं करती, क्योंकि डिजाइन का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर, ये हिडन होता है, ये छुपा हुआ होता है, तो कोई डिजाइन की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कंपनी इसके अंदर डिजाइन देती है। अब इस डिजाइन को देने के पीछे कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोटिव है कि औरतें बीमार होती रहे, डॉक्टर का रास्ता देखती रहे, और उनकी पॉकेट और उनकी हेल्थ दोनों ही खत्म होती। ये जो केमिकल, ये जो ब्लू कलर है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये केमिकल है। ये केमिकल का नाम है डायोक्सिन केमिकल, राइट। अब ये डायोक्सिन केमिकल क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जो मैंने बता दिया कि इसके अंदर डायोक्सिन केमिकल है, आप लोगों को कैसे बिलीव होगा कि इसके अंदर केमिकल है? तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ये जान सकते हो कि आपके पैड में केमिकल है या नहीं है। आपको पता, मैं बता दूं कि जो डायोक्सिन केमिकल होता है, इसकी जो तासीर होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म रखना है। आप इस पर ठंडा कुछ डालो, ये बहुत ठंडक देगा, लेकिन जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, और जब गर्म ब्लड इस पर गिरता है तो इसके अंदर से एक हीट और पैड इस डायोक्सिन केमिकल की वजह से। अब इसका ये जो केमिकल है ये कितना हार्मफुल है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। एक जहर होता है आर्सेनिक जहर। आर्सेनिक जहर बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं, जो गेहूं की टंकी में हम गेहूं को कीड़ा ना लगे इसलिए डालते हैं सल्फास, एक वो होता है, और एक होता है साइनाइड जहर। साइनाइड से 130 गुना और आर्सेनिक जहर, या मैं कहूँ कि सल्फास से 800 गुना ज्यादा खतरनाक है ये डायोक्सिन केमिकल। क्यों? ये स्लो पॉइजन का काम करता है। एक औरत महीने में 6 से 7 दिन इस पैड को यूज करती है, और हर महीने 6 से 7 दिन इसका थोड़ा 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 केमिकल आपके प्राइवेट पार्ट से आपके यूट्रस तक पहुंचता है, और वो आपके यूट्रस को, आपके बच्चादानी को कमजोर कर देता है। अगर मैं कहूँ कि एक गोली, एक टैबलेट की फॉर्म बनाकर इस केमिकल की खा ली जाए तो इंस्टेंट हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये उतना ही खतरनाक है जितने की जहर खतरनाक होते। जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी में जाता है, इसलिए ये धीरे धीरे एक औरत को बीमार करता है और एक औरत को मार देता है। आप लोगों को पता है कि कैंसर होने के बाद बचना इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये जो केमिकल है इतना हार्मफुल है, ये यूट्रस को कमजोर कर देता है। यूट्रस कमजोर होगी तो आगे चल के जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगी। वो बच्चा नहीं कंसीव कर पाएंगी, शादी को 6-7 साल हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के भागती है। ऑलरेडी उनको हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके होते हैं, और वो दवाइयां खाकर अपने शरीर को और बिगाड़ लेती है। और ये कंफर्म है कि एलोपैथिक दवाई से कभी भी किसी प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता। और रोकने से आपको भी पता है कि अगर किसी बीमारी को शरीर के अंदर ही रोक दी जाए तो वो एक टाइम के बाद एक विकराल रूप लेकर पैदा होती है, फिर मुश्किल होता है बहुत। तो कोई भी एलोपैथिक दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ आपको और बीमारियां दे सकती है, आपके बॉडी के और ऑर्गन्स को, पार्ट्स को सिर्फ खराब कर सकती है, राइट। तो ये इतना हार्मफुल केमिकल है, उसके बावजूद हम खरीद कर लाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, राइट। और इसकी जो ये वाली जो लेयर है ये भी सिंथेटिक पार्ट है, मतलब कॉटन पूरी तरह से कॉटन नहीं है, सिंथेटिक है। देखिए बढ़ रही है ये। अब मैं बताती हूँ, इसके अंदर एक जेल है जो हमारे ब्लड को सोक करता है, इस तरह का एक जेल होता है। ये देखिए जो कम पानी है, मैं इसमें आपको निचोड़ के दिखाती हूँ। देखो पानी अभी भी है इसके अंदर, मैं इसके अंदर डाल के छोड़ रही हूँ, शायद ये इसको सोख ले। अब बात करते हैं, मैंने कहा किसी भी पैड की फर्स्ट एंड लास्ट लेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली लेयर आपकी बॉडी के पार्ट के टच में होती है, और आखिरी लेयर
अगर आपकी प्लास्टिक की है तो हवा से वो किल नहीं होंगे, और वो किल नहीं होंगे, वो नहीं मरेंगे, तो वो 4 से 5 घंटे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं 4 से 5 गुना, और बढ़कर वो आपकी ही बॉडी में वापस चले जाते हैं। और इस पैड की मार्केट के सभी पैड्स की, सभी ब्रांड्स की बात करूं तो 100% प्लास्टिक है। ये देखिए, अगर 5 मिनट इसको मुंह पर टाइटली लगा लिया जाए तो हमारी डेथ संभव है, नहीं तो हॉस्पिटल तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम इसको 7 दिन पहनते हैं। अगर किसी जेंट्स को ये कहा जाए कि आप सिर्फ 1 घंटा प्लास्टिक का अंडरवेयर पहन के दिखा दो, तो क्या वो पहन पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे। हमारी मजबूरी है कि हमें ये 6 से 7 दिन पहनना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब है। इसकी आप ये बताइए, ये डायक्सीन केमिकल और ये प्लास्टिक देखने के बाद क्या इस पैड को यूज करने का या फिर किसी को रिकमेंड करने का मन करेगा? किसी को जहर दे, कभी कोई किसी को जहर देता है क्या पता लगने के बाद? तो क्या इस जहर को आप अपनी बेटियों को दोगे इस्तेमाल करने के लिए? मेरे ख्याल से शायद कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बेटी इसको यूज करना पसंद नहीं करेगी। और दूसरी चीज, ये डिस्पोजेबल नहीं है, ये स्किन फ्रेंडली नहीं है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये खत्म नहीं होता है। ये जिस भी जमीन में जाएगा, ये जमीन दर नीचे 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 चला जाएगा, बट ये खत्म नहीं होगा। और जब किसी भी जमीन में प्लास्टिक की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस जमीन की फर्टिलिटी, उपजाऊपना और उपजाऊपना खत्म हो जाता है, और वहां का जो पानी है वो केमिकल वाला हो जाता है। और केमिकल भी, वो प्लास्टिक में जो केमिकल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, तो वहां का पानी भी कैंसर बढ़ाने वाला पानी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल ऐड हो जाता है। तो इसको देखने के बाद शायद ही कोई औरत यूज करेगी। तो एटलीस्ट हम मोदी जी की एक इस मुहिम में एक मदद तो कर सकते हैं कि हम इसको यूज ना करें। अब मैं बताऊंगी आपको हमारे पैड के बारे में। इस पैड के बारे में मैंने आपको शुरू में 2-3 चीजें बताई। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, एक्सपायरी डेट भी है। 85% कॉटन, 15% सिल्क है इसके अंदर। बिल्कुल सॉफ्ट है कॉटन और सिल्क होने की वजह से, और एकदम सूखा पड़ा है, कोई गीलापन इसके अंदर नहीं है। अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि एक पैड, सिर्फ ये पैड फीमेल्स की जितनी गायनी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर रहा है, और हम हजारों औरतों को ठीक कर चुके हैं सिर्फ एक पैड यूज करा के, रिप्लेस करा के, राइट। अब इसकी भी पहली परत की बात करते हैं। ये जो पैड है, इस पैड की भी पहली परत उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मार्केट के पैड, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट पार्ट के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सूखी पड़ी है, और इसको थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो कुछ इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स है, होल्स हैं जो एयर को क्रॉस करता है। और दूसरी चीज, दिखने से पता लग रहा है कि ये कॉटन जैसा कोई फैब्रिक है, राइट। अब मैं आपको इसको फाड़ कर दिखाती हूँ। देखिए, कुछ पार्टिकल्स भी उड़ते हुए दिख रहे होंगे जैसे कॉटन में उड़ते हैं ना जब फाड़ते हैं। तो ये जो कपड़ा है, ये जो इसकी जो पहली परत है, ये देखिए, मैं रगड़ के भी दिखाती हूँ, कोई साउंड नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये जो कपड़ा है इसको सर्जिकल बेस कपड़ा बोलते हैं। डॉक्टर्स इसको सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं, जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो ये कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स का जो मास्क होता है, या मार्केट में आज जो मास्क मिल रहे हैं वो कॉटन के भी मिल रहे हैं, लेकिन ये इस फैब्रिक के भी मिल रहे हैं क्योंकि कॉटन और सिल्क मिक्स है। तो ये जो है डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, सर्जिकल बेस कपड़ा होता है, मास्क बन रहे हैं और सर्जरी में ये कपड़ा यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपको इरिटेशन नहीं देगा। दूसरी चीज, अभी तो मैं ये कह रही थी कि किसी भी पैड में किसी कलर या किसी डिजाइन की कोई जरूरत नहीं है, पर इस पैड के अंदर भी डिजाइन है। लेकिन पता है, ये हरी झंडी है। हरी झंडी का मतलब क्या होता है कि चल दीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये फीमेल्स की जिंदगी को इतना स्मूथ कर देती है, पीरियड्स के दिनों को इतना स्मूथ कर देती है कि फीमेल्स को पता ही नहीं चलता है कि मुझे पीरियड आए हुए हैं।
और ये कोई डिजाइन नहीं है, देखिए ये कंपनी की ना पेटेंटेड चिप है। अब मार्केट में बहुत सारे पैड आ चुके हैं, जिसने इस पैड को कॉपी किया है। क्या कॉपी किया है? इसके सूखेपन को और इसके कॉटन को कॉपी किया गया है, लेकिन इसके साथ कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये कंपनी की पेटेंटेड चिप है और पेटेंटेड चीजें कॉपी नहीं की जा सकती जब तक कंपनी परमिशन ना दे, राइट। इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगी। अब इसकी अगली परत की बात करते हैं। इसकी अगली परत उसी तरह से पैक की गई है, उसी तरह से बनाई गई है, ये वही पैटर्न से बनाई गई है। जैसे जिन औरतों ने कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया होगा उनको पता होगा कि उनकी मदर्स ने पीरियड्स के दिनों में ये बताया था कि बेटा कॉटन के कपड़े को इस तरह से मोड़ लो। सुनीता जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारे पास और भी टाइम है, आपके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट है, आपको 5 से 10 मिनट में इसको खत्म करना है, क्योंकि और ठीक है। ओके सर, ओके। देखिए ये उसी तरह से पैक है जिस तरह से कॉटन का कपड़ा हम फोल्ड करते थे, और मम्मियाँ कहती थी कि बेटा बीच में रुई लगा ले ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर एक बहुत पतली सी कागज की एक लेयर है, ये देखिए बहुत पतली सी। इसके अंदर 8 लेयर्स होती है, लेकिन वो इतनी पतली पतली होती है कि उनको दिखाने से एक लेयर की, ये देखिए इतनी पतली सी। अब ये देखिए एकदम पेपर सॉफ्ट, बिल्कुल इजीली फट रहा है ये। अब ये जेल देखिए, एक जेल इसके अंदर भी है, हमारा जो ये पैड है इसके अंदर भी एक जेल है, इस तरह की जेल है। और इस जेल को मैं उठाकर अगर आपको निचोड़ कर दिखाऊं तो इसके अंदर से कोई पानी नहीं निकलेगा, सिर्फ ये जेल ही निकलती है। और मैं आपको अपना हाथ भी दिखाऊंगी कि मेरा हाथ गीला हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए मेरा हाथ एकदम सूखा पड़ा है। हाँ, इसमें कुछ जेल के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, बट मेरा हाथ बिल्कुल सूखा पड़ा है, ये देखिए। और ये जो ग्लास मैंने भरा हुआ पानी का लिया था, इसके अंदर मैं इस जेल को डाल रही हूँ, और लेट्स सी क्या होता है इसके साथ। 1 सेकंड होल्ड करते हैं, और ये देखिए इसकी जो ये परत है ये भी 100% एकदम डिस्पोजेबल, एकदम खत्म हो जाएगा ये। आप देखिए मैंने कहा किसी भी पैड की आखिरी लेयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। अब इस लेयर के अंदर आपको कुछ बहुत पतली पतली सी लाइनें दिख रही होंगी। बेसिकली ये जो लाइनें हैं ये एयर क्रॉस के लिए बनाई गई है, ताकि हवा क्रॉस होती रहे और आपके बैक्टीरिया किल होते रहें। दूसरी चीज, ये जो लेयर है ये भी एक पेपर है और इसको ट्रेस पेपर बोलते हैं, जो बच्चों के स्कूलों में बहुत यूज हुए हैं। ये देखिए, देखने से ही पता लग रहा होगा आपको कि ये भी एक पेपर है। अब मैं इसको आपको फाड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। अब मैंने आपको दोनों पैड्स दिखाए, एक केमिकल वाला पैड, प्लास्टिक वाला पैड, और एक स्किन फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो अब ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कौन सा पैड यूज करना है, क्योंकि हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको दवाइयों से बचा सकते हैं, आपको डॉक्टर से बचा सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका अपना होगा। दूसरी चीज, अब मैं जेल को बता देती हूँ आपको। जेल के मैंने जेल एक भरे ग्लास में डाला था, ये जेल। और सबसे पहले ये मार्केट वाला जेल दिखाती हूँ मैं। ये पैड जो मार्केट का पैड है इसमें ये जेल था, ये देखिए पानी, ये स्विमिंग पूल अभी तक इसके अंदर स्टिल बह रहा है। और एक ये वाला जेल है, मैंने 1 गिलास पानी लगभग लिया था और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, बिल्कुल ड्राई। अगर अभी भी आप इस पर टच करते हो या मैं कोई टिश्यू पेपर टच करती हूँ तो इसके ऊपर कोई भी गीलापन नहीं आएगा। और ये जो जेल है बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये जो जेल है ये 5 स्टार और 7 स्टार सैलून्स में मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब हमारी ये जो एक चिप है, इस चिप के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये मैजिकल चिप है। ये जो चिप है इसकी वजह से ही फीमेल्स ठीक होती है। कैसे? एक तो ये एंटीबैक्टीरियल चिप है। आपका जो पैड है कॉटन का है, कॉटन का होने के बावजूद अगर आपके पैड में कुछ बैक्टीरिया रह भी जाते हैं तो ये जो चिप है ये 100% उनको किल कर देगी, मार देगी उनको। दूसरा,
इसके अंदर एक्टिव ऑक्सीजन है और नेगेटिव आयंस है। अब ये तो होगी साइंस की भाषा, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। हम किसी कमरे में अपने आप को अगर बंद कर लें तो कुछ देर बाद हमें वहां घुटन होने लगेगी, वहां की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दे तो हमें वहां घुटन होने लगेगी, राइट। अगर उस कमरे से निकलकर हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन होगी और जो नेगेटिव आयंस है वो होंगे। वहीं पर अगर किसी पार्क में चले जाएंगे तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर और खुला एनवायरनमेंट होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन और नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। और वहीं मैं कहूँगी किसी हिल स्टेशन पर अगर चले जाए, किसी बर्फीली जगह पे चले जाए, किसी पहाड़ी एरिया में चले जाए तो वहां पर और ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये भी मैंने महसूस किया है कि आपका जो अपना वेट है बॉडी का वो भी आपको कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयंस और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को वो प्रॉपर मिलती है और आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाती है। जैसे कभी कभी हम सुबह उठते हैं, मतलब रात को हम सारा काम अच्छा भला करके सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमें बॉडी में बहुत सारे पेन हो रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे फीवर हो रहा है हमें। बट आप जब चेक करोगे तो आपको फीवर नहीं होगा। सिर्फ क्या होता है उस समय आपकी बॉडी में जो पेन्स हो रहे होते हैं वो क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी की जो नेगेटिव आयंस है वो घट चुके होते हैं और जो पॉजिटिव आयंस है वो बढ़ चुके थे। एक ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की बनी होती है। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है अगर इनका बैलेंस बना रहता है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट वो बैलेंस डगमगाता है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब मैं आपको इसका रेट कंपेयर करके बताती हूँ कि एक तो हमारे पैड के तीन तरह के पैड्स है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी। टेस्ट कार्ड भी बताएं आप। हाँ जी, हाँ जी। हर पैड के पैकेट के अंदर आपको एक किट मिलती है जो एक लेडी के पर्सनल हाइजीन को चेक करता है। कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये 2 टेस्ट कर सकते हो बट एक सिंगल किट पर सिंगल टेस्ट होगा। आप इसमें 2 तरह के टेस्ट कर सकते हो। आप अपना यूरिन इन्फेक्शन भी चेक कर सकते हो और अपना यूट्रस इन्फेक्शन भी चेक कर सकते हो। चेक कैसे करोगे? अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन चेक करना है तो आप किसी भी दिन मॉर्निंग में जब उठते हो सुबह और वॉशरूम जाते हो तो वॉशरूम जाते ही जो फर्स्ट यूरिन पास करते हो उस यूरिन से अपने बर्ड को गीला करना है। और हमारे पास ये 2 होते हैं, एक पतला सा है जिसके अंदर येलो कलर का एक साइन होता है और एक ही चौड़ी स्ट्रिप होती है जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, राइट। तो ये जो पतली वाली स्ट्रिप है इसको अच्छे से हम गीला कर देंगे। अगर आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो ये इंस्टेंट कलर चेंज करेगा। अदरवाइज आपको अगर प्रॉपर इसका रिजल्ट चाहिए तो 24 आवर्स तक इसको किसी सेफ प्लेस पे आप रखें, आपको इसका एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट हम कैसे जानेंगे? इससे मेजर करेंगे कि हमें कितना इन्फेक्शन है। अगर येलो कलर है तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप उन 1% औरतों में से हो जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर 2 कलर्स में से कोई भी कलर आता है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। नाउ इट इज अप टू यू कि आपको उसको कैसे ठीक करना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है या फिर हमारी कंपनी का ये हमारा छोटा सा बड़ा प्यारा सा पैड है, पेंटी लाइनर बोलते हैं। इसको यूज करके विदाउट एनी मेडिसिन आप इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हो अपने इन्फेक्शन को। ये आप बिल्कुल आपके ऊपर है, ये आपको दवाइयां खानी है दवाइयां खाए, अदरवाइज मैं ये रिकमेंड करती हूँ। दूसरी चीज, अगर लास्ट के 3 कलर आते जो बहुत ज्यादा डार्क हैं तो आपको ये पैड तो यूज करना ही है, ये पेंटी लाइनर भी यूज करना और पैड भी यूज करना है। बट किसी अच्छी सी गायनी को दिखाकर एक बार अपने टेस्ट वगैरह जरूर करा लीजिए, कहीं आपको कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो कि वो बाद में क्योर ना हो सके, राइट। अब ये जो किट है मार्केट में जब हम इसको लेने जाते हैं तो ये किट 50 से लेकर 250 रुपए तक की मिलती है, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग प्राइस की, ठीक है। तो हमारे हर पैकेट के अंदर ये किट होती है। ये मैंने नाइट पैड आपको डेमो पर करके दिखाया था, ये 160 रुपए का है। और ये किट जो है ये 250 रुपए तक की आती है। बट मैं इसको मिनिमम सा चार्ज अगर मैं इसमें से कम कर दूं कि एक चीज हमें फ्री मिल रही है तो ये उस हिसाब से 110 रुपए का पड़ा। और जब ये वाला पैड हम लेकर आते हैं मार्केट से ये 79 रुपीज का आता है, हम 80 रुपीज लेकर आते हैं। इसके एक पैड की कॉस्ट आती है लगभग 11 रुपए, इसकी कॉस्ट आती है 13 रुपए। ये 24 घंटे चलता है और ये 24 घंटे में आपको 3 से 4 चेंज करने होते हैं एज पर गाइनीज सजेशन। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है
और ये केमिकल लिए हुए है, इसलिए आपको ये 3 से 4 घंटे में ये बदलना है, बट ये 24 घंटे चलता है। अब आप ये मैक्सिमम 2 पैड और मिनिमम 1 पैड, उस हिसाब से इसको मेजर करें तो 13 रुपए का 1 पैड, और अगर आपने 2 यूज किए तो 26 रुपए। और ये जो पैड है ये 3 से 4 इस्तेमाल करने चाहिए, तो 33 रुपए या फिर 44 रुपए, आप खुद इमेजिन करिए कौन सा, 13 रुपए या 26 रुपए, 33 रुपए या 44 रुपए, कौन सा। और एक और चीज, डजंट मैटर, प्राइस डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि 160 रुपए बहुत महंगा है, तो वाकई आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सस्ती है, क्योंकि भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो वो इतना सस्ता नहीं हो सकता, 160 के जितना सस्ता नहीं हो सकता। और फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको ये पैड नहीं यूज करना तो मत यूज करिए, आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल अगर कंफर्टेबल हो सकते हो, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं तीनों पैड्स के बारे में आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये 3 तरह के पैड्स हैं, और ये हमारा पेंटी लाइनर है। जो पेंटी लाइनर है वो क्या काम करता है, वो आपका पेट का दर्द, कमर का दर्द, थाइस का दर्द, उल्टी आना, जी मिचलाना, छाती में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है पीरियड्स में, फिब्रॉइड, सिस्ट, पीसीओडी, इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है ये। क्योंकि जो पैड है वो आप सिर्फ 6 से 7 दिन यूज करते हो, असर ये तब भी दिखाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, तो बेटर है कि हम इसको रेगुलर यूज करें। और मैं जिसको भी रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि शुरू के 1 साल आप ये पैड यूज करें और टोटल इन्फेक्शन खत्म करें, देन आप इसको ड्रॉप कर दीजिए और आप ये 2 पैड्स यूज करें डे और नाइट। ज्यादा फ्लो हो तो नाइट, जो मैंने पैड के दिखाया, और अगर कम फ्लो होता है तो डे वाला, जिन दिनों में आपको ब्लीडिंग कम होती है और जिस दिन से एक स्पॉट रहता है उस दिन से आप इसको यूज कर सकते हो पेंटी लाइनर को। तो ये जो कॉम्बो है ये 590 का पड़ता है और लगभग 2.5 से 3 महीने चलता है। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और मैजिकल है ये, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर ये काम करता है, गायनी प्रॉब्लम्स पर। और रिसेंटली शेखर जी, मैं 1 मिनट का टाइम और ले लूं? हाँ जी मैम, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल ले लीजिए अभी। जी, ये आज ही मेरे पास एक रिजल्ट आया है। हमारे एक लेडी है, उन्होंने अपने हस्बैंड को ये यूज कराया क्योंकि उनके हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत जलन हो रही थी उनको, इन्फेक्शन की वजह से रैशेस भी हो रहे थे। और हमारे सजेशन के बाद उन्होंने ये पेंटी लाइनर यूज कराया और आज उनको 4था दिन है, वो बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स ये बच्चों पर तो काम करता है, ये फीमेल्स पर भी काम करता है और ये जेंट्स पर भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये इन्फेक्शन का एक कारण है और ये इन्फेक्शन को क्योर करता है। तो थैंक यू सुनीता जी, जी बहुत अच्छा लगा, बहुत Thank अच्छा you. लगा, बहुत प्यारा डेमो था और बहुत अच्छी नॉलेज से भरा हुआ ये डेमो था। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप समझना, हर घर में फीमेल हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, बेटियां हैं, हर घर में हैं। आप समझना, ये नैपकिन क्या हर घर में नहीं जरूरत, क्योंकि आज मैं मानता हूँ एक परिवार में अगर एक फीमेल है ना, चाहे वो मदर है, कहते हैं अगर वो भी बीमार पड़ जाए तो पूरा घर सर पे आ जाता है, नहीं पता होता, कोई काम नहीं हो रहा होता। तो आप समझना कि ये वो नैपकिन है जो हर घर की नीड है। आज की डेट में हर लेडीज को ये प्रोडक्ट चाहिए। वो अलग बात है हमें नहीं पता था इसलिए हमने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन आज पता चल चुका है। और ये इतना यूनिक है, इतना यूनिक है, जो कि आप समझना कईयों बीमारियों से बचाता है। मैं आज आपको फ्री की टिप देता हूँ कि आप अपना लाखों रुपए आज से बचा सकते हो। सिर्फ करना क्या है, अपने आप को हेल्दी रखना है। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। हमारे 4 कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, कुछ हमारे पास होम केयर आइटम्स हैं और कुछ हमारे पास पर्सनल केयर है। तो पहले तो हम बहुत हार्टिएस्ट थैंकफुल है सुनीता जी के लिए जो इन्होंने बहुत अच्छा डेमो हमें करके दिखाया। थैंक यू सो मच सुनीता जी।